नमस्कार प्रिय साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज हम नवग्रहों में एक ऐसे ग्रह की बात करने जा रहे हैं जो कि देखने में भी सुंदर है और यदि किसी जातक की कुंडली में यदि इसकी जो पोजीशन है वो अगर एक अच्छी पोजीशन के साथ अगर ये बैठते हैं और अच्छे नक्षत्रों में या अपनी स्वयं की राशियों में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। परंतु साथियों, ऐसा हर किसी के साथ में संभव नहीं है। तो आज हम एक शोध का विषय ऐसा लेके आए हैं कि जिससे ना तो लग्न की और ना राशि की ज़रूरत पड़ेगी। आप केवल अपने शुक्र को देख लें कि वो जन्म कुंडली में किस भाव में विराजमान है। तो क्योंकि ये एक शोध का विषय है और एक बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि वैसे तो इस तरीके से फलादेश करना बड़ा ही टफ पड़ जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे कॉमन मिल जाते हैं जो कि आपको यदि शुक्र देव की प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में किसी एक भाव में है तो आपको कुछ ना कुछ जो मैं आज पॉइंट्स बताऊंगा ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। आज जो हमारा विषय है वो ना तो किसी लग्न से संबंधित है ना किसी राशि से संबंधित है। आप केवल अपनी जन्म पत्रिका उठा लें और ये देख लें कि आपके शुक्र किस भाव में बैठे हैं। तो आज जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ये आपको कॉमन मिलेंगे। मतलब शुक्र अगर बैठे होंगे, फिर वो चाहे किसी युति में हों या फिर किसी राशि में हों या फिर किसी नक्षत्र में हों, लेकिन यदि वो इस भाव में हैं तो ऐसा फल जरूर देंगे। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे एक एक करके प्रत्येक भाव में शुक्र का फल कैसा होगा, ये आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र यदि प्रथम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो ऐसा जातक जिसके शुक्र प्रथम भाव में है, तो ऐसा जातक जो है वो दीर्घायु होता है, उसकी आयु उसको अच्छी प्राप्त होती है जीवन में। ये काम शक्ति और ऊर्जा इनमें असीम होती है। और अगर अधिक बात करें तो एक ये लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में ज़रूर आती है जीवन में। मतलब ये अपनी लाइफ बड़ी लग्जीरियस वे में जीते हैं और इनको सरकार से भी निरंतर किसी ना किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है। स्पष्ट वक्ता होते हैं और बहुत ही आकर्षक होते हैं बोलने चालने में, जिस वजह से लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इनकी बुद्धि की बात करें तो आप ये बहुत तार्किक भी होते हैं। अब यदि शुक्रदेव अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो साथियों, शुक्रदेव यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए अगर, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा भी खूब जीवन में और धन को खर्च भी बहुत करता है। एक उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है, दया भाव होता है उसके अंदर, और खर्च करते समय ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। खाने पीने का बहुत शौकीन होता है और ख़ास तौर पर इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक प्रकार का अगर हम कहें तो इनको मीठा खाना इनकी कमजोरी भी कह सकते हैं। इनको विरासत में धन भी खूब मिलता है और ऐसा नहीं है कि ये विरासत का धन पूरा खर्च कर देते हैं या लुटा देते हैं। ये विरासत का धन भी जो मिलता है उसको कई गुना करके और आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर छोड़ कर जाते हैं। यदि इनको सही समय पर और जीवन में यदि इनको गुरु कृपा मिल जाए या इनको कोई मार्गदर्शन गुरु का मिल जाए तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर पहुंचते हैं। और शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठकर एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी निर्माण करते हैं। यहाँ पर यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो तो अब चाहे ये किसी राशि में हो चाहे किसी लग्न में हो, परंतु यदि शुक्र द्वितीय भाव में हैं तो ये कॉमन पॉइंट्स आपको देखने को अवश्य मिलते होंगे। अब बात करते हैं प्रिय साथियों, अगर शुक्र देव अगर तृतीय भाव में अगर विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे। अब दोस्तों, यदि शुक्रदेव अगर पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम देंगे। तो प्रिय साथियों, ऐसे व्यक्तियों का जिनका शुक्र तृतीय भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सफलता में रोड़ा और कोई नहीं डालता।
उनके भाई बहन ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोड़ा डालना शुरू कर देते हैं, रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता तो बहुत पा लेता है, परंतु ऐसे व्यक्ति की सफलता उसके पिता नहीं देख पाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक बैलेंसिंग नेचर का होता है। ये कब सुखी हैं कब दुखी हैं, अपने सुख और दुख में एक समान बने रहते हैं। कोई इनको जान नहीं पाता कि ये कब खुश हैं, ये कब दुखी हैं, क्योंकि ये इतना बैलेंसिंग नेचर इनका यहाँ पर हो जाता है कि एक समान रहते हैं सुख और दुख में भी। प्रसिद्धि भी खूब पाते हैं, जीवन में धन भी खूब कमाते हैं और नाम भी कमाते हैं, परंतु इनके पिता इनकी इस प्रसिद्धि को देख नहीं पाते। और बस जो एक पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव ये है कि ऐसे जातक के भाई बहन यदि हैं तो ऐसे जातक की सफलता में उसके भाई बहन ही रुकावट डालते हैं, बाधा डालने का कार्य करते हैं। ऐसा कई जन्मपत्रियों में शोध पर आधारित मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र तृतीय भाव में है उनको ये समस्या जरूर आती है, रुकावट डालने वाली। अब बात कर लेते हैं, यदि शुक्रदेव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। अब यदि चतुर्थ भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी तुरंत क्षमा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहा जाए तो जीवन में सारी भौतिक सुख ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, और कहा जाए तो वह समाज के अंदर एक वीआईपी श्रेणी में आ जाता है। 2 या 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं, और यदि कहा जाए तो ये कला प्रेमी भी होते हैं और किसी न किसी कला में ये पारंगत भी अवश्य होते हैं। तो कहने का मतलब है कि शुक्र यदि चतुर्थ भाव में है तो सभी प्रकार के भौतिक सुख देने के साथ साथ आपको कला प्रेमी बनाते हैं और कई 2 या 2 से अधिक भाषाओं में दक्ष बनाते हैं। अब यदि शुक्रदेव पंचम भाव में अगर विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अब यदि पंचम में शुक्र विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में अगर उतर जाए तो ऐसे व्यक्ति को मतलब बहुत सफलता मिलती है। चुनावी राजनीति में अगर ये उतर जाते हैं तो इसमें इनको सफलता बहुत अच्छी मिलती है। समय समय पर इन पर झूठे आरोप भी लग जाते हैं, खर्चीले ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपने बच्चों के लिए ये गुणों के साथ साथ खूब धन भी बड़ी विरासत छोड़कर जाते हैं। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाता है। तो चुनावी यहाँ पे अगर शुक्र विराजमान है तो चुनाव में भी व्यक्ति अगर राजनीति में उतर जाए तो उसमें भी सफलता प्राप्त करता है, और अपनी संतान को अच्छे गुणों के साथ साथ ये अच्छी खासी विरासत देकर जाते हैं और व्यक्ति को एक चरित्रवान व्यक्ति बनाते हैं जीवन में। तो अब बात कर लेते हैं, यदि शुक्र छठे भाव में अगर विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अब यदि छठवें भाव में यहाँ पर अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह न किया जाए तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन संकट पूर्ण होना निश्चित है। इनके बेहद खास मित्र इनको धोखा अवश्य देते हैं। सार्वजनिक रूप से इनको कहीं ना कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी इनको यहाँ पर शुक्रदेव गुप्त रोग से भी पीड़ित कर देते हैं। तो ये हैं शुक्रदेव यदि छठवें भाव में अगर विराजमान है तो आपको संभवतः ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। अब बात करते हैं, शुक्र यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अब यदि सप्तम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख अवश्य मिलता है। उसका जीवन साथी उसकी पसंद का होता है और उसकी केयर करता है, उसका सम्मान करता है, परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों को ही पति और पत्नी या किसी एक को किसी न किसी प्रकार का एक लाइफ स्टाइल डिसीज यानी जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि नौकरी में हैं तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनेगी। यह अपना दाम्पत्य जीवन तो बचा लेते हैं परंतु इनके ससुराल से
इनके स्वयं के संबंध खराब जरूर हो जाते हैं। अब यदि बात करें साथियों, यदि शुक्र अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक NRI होता है, अर्थात रहने वाला भारत का होता है और बाहर जाके बस जाता है, अकूत संपत्ति भी अर्जित करता है। और कहा जाए अगर तो मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में धन इनको अवश्य प्राप्त होता है। जब शुक्र अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अकूत मतलब धन कमाता है और NRI होता है, विदेश में बसने वाला होता है। अपने शुरुआती दिनों में ये नौकरी करते हैं और जब ये सेटल होना शुरू हो जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं तो ये नौकरी से त्याग पत्र देकर ये बिजनेस को आरंभ करते हैं और उस बिजनेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमेशा रिस्क लेने की इनके अंदर क्षमता होती है और ये रिस्क इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो जाता है। और अगर यदि बात करें तो ये इतने धनवान हो जाते हैं और इतनी कम उम्र में हो जाते हैं कि इनको वाहन और गाड़ी बंगले का सुख जीवन में बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। इनकी जो एजुकेशन होती है वो भी टेक्निकल फील्ड में अवश्य होती है। अब यदि प्रिय मित्रों शुक्र अगर धर्म भाग्य भाव में विराजमान है तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, धार्मिक होता है, धर्म उसके लिए सब कुछ होता है। यदि वह स्त्री है तो उसको आभूषण बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, या आसानी से किसी न किसी चीज़ को ज़रूर सीखते रहते हैं, जिसको कि हम कहें कि ये अपडेट होते रहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने घर का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, घर की साज सज्जा सजावट उसकी सुरक्षा को लेकर ये स्वयं चिंतित रहते हैं। अब यदि प्रिय मित्रों शुक्र अगर दशम भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो प्रिय मित्रों जब शुक्र यहाँ पर दशम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सेलिब्रिटी या उसके समकक्ष एक ग्लैमरस दुनिया में या तो फिल्मी सितारा बनने के उसके बहुत चांसेस रहते हैं, सिंगर, गायक, या फिर आप कहें कि जो हम कहें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है या कला प्रेमी, कला की फील्ड है, इसमें ये शिखर पर ज़रूर पहुंचते हैं। और यदि किसी कारणवश अगर ये ऐसी चीज़ों में कैरियर को नहीं चुन पाते हैं तो भी ये समाज में, सोसाइटी में एक मान लीजिए कि सेलिब्रिटी का ही दर्जा इनको मिल जाता है। ये इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो और किसी न किसी कला में, चाहे डांस में हो चाहे गाने में हो, ये उसमें पारंगत होते हैं, मतलब इनका मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता उसमें। और ये जीवन के सारे ऐश्वर्य भोगते हैं, जीवन के सारे भौतिक सुखों को भोगते हैं अपने जीवन में। कहा जाए अगर तो शुक्र के लिए ये बेस्ट पोजीशन है और यहाँ पर शुक्र आदमी को सारे राजसी सुख दिलाते हैं। अब यदि शुक्र अगर एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ससुराल की घुसपैठ के कारण इनका दाम्पत्य जीवन जो है वो खटाई में पड़ जाता है। कई बार तो है तलाक तक की नौबत आती रहती है। लग्जीरियस लाइफ जीने के बहुत शौकीन होते हैं और निरंतर एक से एक अच्छे वाहन खरीदते रहते हैं और उनको निरंतर बदलते भी रहते हैं। परंतु एक दिक्कत यहाँ आती है कि प्रोफेशनल लाइफ में ये इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मतलब वो हासिल नहीं कर पाते जो इनको, जिसकी हमेशा चाह रहती है, उतनी मतलब या जितने ये डिज़र्विंग होते हैं उतनी ऊंचाई पर ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यदि कहा जाए तो नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसी को थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहते हैं इस बारे में। अब बात कर लेते हैं यदि शुक्र 12th हाउस में विराजमान है तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो अब यदि शुक्र अगर द्वादश भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति को अगर देखा जाए तो टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई ज़रूर करते हैं। और चाहे इनकी पढ़ाई टेक्निकल करें लेकिन
इनको कला से किसी न किसी प्रकार की रुचि अवश्य होती है। इनके कौशल पर इनका आलस्य कभी कभी भारी पड़ जाता है और अपने आलस्य के कारण कई अवसर खो बैठते हैं। इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद में जरूर वापस लौट कर आता है। यदि देखा जाए तो शुक्र के लिए ये द्वादश भाव की पोजीशन बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में सैया सुख बहुत देते हैं और जातक जो है खर्चीले स्वभाव का होता है और ज़्यादातर वो अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे कपड़ों का बहुत शौकीन होगा, उन पर बहुत खर्चा करेगा, अच्छी लाइफ स्टाइल का बहुत शौकीन होगा, उस पर बहुत खर्चा करता है। तो इतना धन इनके पास जीवन में अवश्य होता है कि इनकी ये सारी इच्छाएं शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर जरूर पूरी कराते रहते हैं। तो देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर जातक को बहुत ही शौकीन किस्म का बनाते हैं और वो व्यक्ति अपने शौक पर धन अवश्य खर्च करता है। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्रिय साथियों, हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपसे रिलेट ना कर रही हों, क्योंकि शुक्र की पोजीशन कभी कभी जो है वो राशियों के हिसाब से, युतियों के हिसाब से या दृष्टि संबंध के हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ एक शोध में देखा तो मैं उस हिसाब से जो कॉमन पॉइंट मैंने पाए उस पर मैंने ये चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय राधा कृष्ण, जय श्री राम।